रीवा में पशुपालन मंत्री ने किया बसामन मामा का भ्रमण। बोले, सड़कों में 10.5 लाख बेसहारा पशु, 2 साल के भीतर इन्हें सड़कों से हटाने का किया जाएगा पूरा प्रयास। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल शुक्रवार को रीवा पहुंचे। रीवा में उन्होंने बसामन मामा गौशाला का निरीक्षण किया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। रीवा में उन्होंने कहा कि लगभग 10.5 लाख बेसहारा पशु सड़कों पर हैं। उनमें से ज़्यादातर मवेशी पशु पालकों के हैं, जो हमारे लिए एक बड़े चैलेंज की तरफ है। लोगों की आदत हो गई है कि गाय से दूध निकालने के बाद फिर उसे सड़कों पर यूं ही छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में अक्सर गाय सड़क पर बैठती हैं, जिसकी वजह से आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। सरकार इसकी चिंता कर रही है। हम लोगों का प्रयास है कि 2 साल के भीतर गाय आपको सड़कों पर नजर न आए। इसके लिए हमने योजना भी बना ली है। गांव में अधिकांश जगहों पर देसी गाय पाई जाती हैं, जो अधिकतम 2 से 2.5 किलो दूध देती हैं। इससे किसानों की आय ज़्यादा नहीं हो पाती है, इसलिए हम गायों की नस्ल सुधारने का काम करेंगे। डेयरी उद्योग में मिलावटी पदार्थों को लेकर उन्होंने कहा कि हम उसकी जांच कराएंगे। उन्होंने सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा है कि लोगों के प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। सरकार ने 2 करोड़ 30 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने जो सवाल उठाया ये सवाल मेरे पास रोज आता है, परंतु मैं इसके जो हम लोगों ने अभी उपाय किया है, करने जा रहे हैं, जो कि ये बहुत बड़ा सवाल है। खासतौर से जो बेसहारा गौ माता है, आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। लगभग हमने अभी सर्वे कराया तो 10.5 लाख बेसहारा गौ माता है जो सड़कों पर है। परंतु उसको अगर हम बहुत नीचे तक, अंदर तक देखेंगे तो वो लगभग 60% गौ माता ऐसी हैं जो पशुपालकों, उन्हें दुग्ध लगा के और छोड़ने का काम करते हैं। अगर अभी हम जैसे 6 जिलों में हमने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें भोपाल के आसपास के 6 जिले हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि सरकार मध्य प्रदेश में जब दिसंबर में प्रदेश की सरकार बनी तो 2-2.5 महीने का समय था बीच में। तो जैसा आप जानते हैं कि जैसी सरकार नई नई बनती है तो स्वागत और इसमें ही 1 आध महीने का समय निकल जाता है, और फिर तत्काल लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग के लोकसभा का चुनाव आ जाता। तो लगातार 3 महीने लोकसभा में आचार संहिता रही, तो बहुत ज़्यादा जितना काम कर सकते थे उतना काम हो नहीं पाया। आपने एक मिनट में इनका सवाल का जवाब दिया। आपने जो कहा गौ अभयारण्य बनाने का, गौ अभयारण्य उसको हम लोगों ने नाम दिया गौ वन्य विहार, क्योंकि अभयारण्य तो एक अलग चीज हो जाती है। तो अभी जैसे आज मैं गया था बसावन मामा, जो आप सब लोग गए होंगे, बड़ा अच्छा और बहुत व्यवस्थित बनाया। उसके लिए मैं माननीय यहाँ के मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे से चर्चा में और कैबिनेट में भी कई बार बात हुई, तो उन्होंने इस बात को रखा। तो मेरे मन में था कि आज मौका मिला तो जाना चाहिए, और मैं गया तो वहाँ अच्छा भी लगा और बहुत व्यवस्थित और अच्छे तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं। और भी 10 जगह हम ऐसे वन्य विहार बनाने का काम प्रस्तावित है। जो गौवंश आपने देखने को मिले होंगे, कितने मात्रा में उनके खाने पीने की व्यवस्था है, ये आपने देखी होगी, तो कभी क्या दिखा? नहीं, वहाँ व्यवस्थाएं तो काफ़ी ठीक है, बहुत ठीक है। और मैं जहाँ तक जानवरों की हेल्थ देखी तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी हेल्थ दिखी। जैसे आमतौर पे आप देखने जाते हो कि जहाँ पर गौशालाएं होती हैं, गौशालाओं में जिस तरीके की जानवरों की हेल्थ होनी चाहिए, वो उतनी हेल्थ होती नहीं। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि जानवरों की हेल्थ अच्छी है, दिख रही है। तभी तो वो मतलब वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होगी, तभी वो इतनी हेल्थ अच्छी होगी। गाय आपको मिली होगी, रास्ते में मिली होगी, आपको अंदर किसान दूध निकालने छोड़ देते हैं। ऐसी भी गाय है जिनको दूध नहीं देते तो किसान छोड़ देते हैं, मतलब उनके ऊपर क्या कार्रवाई? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। जैसे आपने कहा ना क्या कार्रवाई करेंगे, अभी तो इसलिए कुछ जिन जिलों में हमने अभी पायलट प्रोजेक्ट में लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार हर वर्ग का ख्याल कर रही है। आप देखिए, चाहे गरीब अगर है तो उसको राशन देने का काम कर रही है, पेंशन देने का काम कर रही है, जो इलाज कराने का काम कर रही है। देखिए, आप जैसे अब जानते हैं कि देश में 140 करोड़ लोग,
क्योंकि सबकी चिंता करना बड़ा विषय है, लेकिन हम जितना अधिक से अधिक कर पा रहे हैं उसको कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि 2,30,000 परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, उनकी योजना अलग अलग योजनाओं में अलग अलग जोड़ करके उनको बाहर निकालने का हम काम कर रहे हैं। आपने भूसे का कीमत 10 रुपए 20 रुपए 40, तो भूसा जो है 10 रुपए से 20 रुपए 40 हो गया, 10 रुपए किलो भूसा मिल रहा है एक पशु के लिए। क्या ये पोषण आहार के साथ पर्याप्त राशि है? देखिए ऐसा है कि अभी जो आप रेट भूसा का एक सा नहीं रहता, और इसका ऐसे सोचा गया है। आपको दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश दे रहा है 40 रुपये। दूसरे राज्यों का आप अगर कंपेयर करें तो कहीं 5 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये और 18 रुपये। पहले भी हम 20 रुपये जब दे रहे तब भी ज्यादा दे रहे थे, आज भी हम 40 रुपये दे रहे हैं, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा दे रहे हैं। मैं इस बात को ऐसा मानता हूं कि 40 रुपया तो अगर हम बहुत ज्यादा नहीं कहें तो इतना जरूर कह सकते हैं कि पर्याप्त राशि है। इसमें और भी जो तो सेवा कार्य है, गौशाला चलाना कोई व्यापार नहीं है, गौशाला चलाना सेवा का कार्य है। पहले देखा होगा आपने, लोग जब कुछ भी नहीं मिलता था सरकार से तब भी लोग गौ सेवा करते थे, और ऐसे कई संगठन हैं जो हजारों की संख्या में गायों को पाल रहे हैं और पैसा भी नहीं लेते। ऐसे कई संगठन ऐसे हैं जो अनुदान राशि मिलती है उसको लेते हैं। परंतु जैसे आपने कहा कि ये जो राशि है ये पर्याप्त है क्या, तो भूसा का रेट पूरे साल भर एक जैसा नहीं होता, कभी कम होता, कभी जब भूसा आता है उस समय 2 रुपये 3 रुपये किलो में भी मिलता है, और जब पीक सीजन आता है, मतलब ऑफ सीजन रहता है भूसा का ठंड के समय पे, उस समय 10 रुपये किलो भी हो जाता। औसत अगर हम निकालेंगे तो 7 रुपये 6 रुपये 7 रुपये किलो औसत भूसा साल भर में हो जाता है। इसमें तो दो काम 3 काम हो सकते हैं जिसके में जन जागरण की आवश्यकता है। पहला ये हो सकता है कि नस्ल सुधार का काम के लिए हम लोगों ने कई मैत्री तैयार किए, उनको सरकार प्रशिक्षण देती हर साल, और प्रशिक्षण देकर उनको एक किट भी देती है 50,000 रुपये की, 2 महीने का प्रशिक्षण देती है कि वो AI भी कर सके और गांव में छोटे मोटे इलाज भी कर सके। उन सबको भी जन जागरण की करने की आवश्यकता है। साथ साथ में जनता से भी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसके लिए जन जागरण जब तक नहीं चलेगा, जब तक ये समस्या बहुत जल्दी हल नहीं हो सकती। जैसे हम अगर गाय की नस्ल सुधारने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से गाय सड़क से भी कम होगी और दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी राशि भी उसको ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि आज हमारे पास जो देसी गाय आमतौर पर जहाँ जो गांव में देखते हैं देसी गाय का औसत उत्पादन 2 किलो 2.5 किलो या 1.5 किलो होता है, क्योंकि उसको हम लगाना भर जानते हैं और छोड़ देते हैं। उसकी वैसी सेवा जैसी करना चाहिए वैसी मेरे हिसाब से नहीं होती है। तो अगर हम इस चीज़ों में एक जन जागरण चलाएंगे कि नस्ल सुधार में जो सरकार के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को अगर हम लागू कराएंगे, जैसे एक सिंपल AI है, एक सॉर्टेक्स सीमेन है, अब एक नया एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आ गया। ये नई चीज़ें जो आ रही हैं उससे, जैसे हमने कहा ना सॉर्टेक्स सीमेन है, उससे श्योरिटी है कि 94.5% बछिया ही होगी। आमतौर पे अभी एक बड़ी समस्या है ये कि बछड़ा हो जाता तो हम उसका क्या करें, क्योंकि लोगों ने बैलों से खेती करना छोड़ दिया। अब तो ट्रैक्टर आ गया तो बछड़ा तो हमारे लिए एक अतिरिक्त हो जाता। तो अब ये सरकार ने एक टेक्निक आई है जिसमें कि 94% बछिया ही पैदा होगी, उसकी नस्ल सुधार भी होगी और बछिया होगी तो उसको आदमी पालने का काम भी करे। 10 लाख लगभग बेसहारा पशु सड़क पर हैं, और ज़्यादातर जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर उसमें से पशुपालकों के हैं। हम लोग ये करने जा रहे हैं कि अभी 6 जिलों की मैं अगर बात करूँगा तो बाकी बात भी आपको समझ में आ जाएगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि सड़कों पर से गौ माता को अलग करना, ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोगों की हैबिट डेवलप हो गई कि गाय को लगाया और छोड़ दिया, और शाम को तो गाय फिर आ जाती है, उसको फिर लगाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। वो अपनी स्वयं के खाने पीने की व्यवस्था करती है, थोड़ा बहुत अगर दे दिया तो दे दिया। हम लोग इसमें ये करने जा रहे हैं, अभी जो हमने 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट लिया तो उसमें आपका जवाब मिल जाएगा। सर ये 42,000 मैं पूरी कर दूं बात, फिर आपको जो अभी हमने 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट किया, जैसे आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि गौ माता नहीं दिखेगी, मैं इस बात की पुष्टि भी करता हूँ कि नहीं दिखेगी, परंतु ये इतना बड़ा चैलेंज है, इसमें समय लगेगा।
तो अभी हम लोगों ने क्या, गायब हो जाएंगे, आप ये बताइए कब तक गायब हो जाएंगे? 1 साल 2 साल 5 साल? नहीं, 10 साल नहीं लगे, 10 साल काउंटिंग किया है गायों का, 10 लाख जितनी भी लाख गाय हैं, 10 लाख 10.5 लाख गायब होंगे। आप बता दीजिए हमको, और कुछ नहीं। सड़कों से गायब, और उनके कारण जो लोग मर रहे हैं उनका क्या इंतजाम होगा ये बताइए। कैसा, फिर से बोलिए ना। सड़कों पे गाय मिलती है, इसके लिए सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। बिल्कुल होती है, सही है। हालात ये है कि हाईवे में आपको मोटरसाइकिल की आगे से पता चलेगा, नाक में रुमाल बांधे रहना पड़ता है। इतनी बरसात के दिनों में खास तौर से ही होता है कि गाय सड़क पर बैठती है, इसलिए दुर्घटना होती है। गाय भी मर जाती है और कई परिवार भी बिगड़ जाते हैं, जिनकी दुर्घटनाएं मृत्यु होती है। हम लोग का प्रयास होगा कि 2 साल के भीतर गाय आपको सड़क पर ना दिखे। आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। और जहाँ तक अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से करेंगे, तो मैं वो भी बता सकता हूँ। आपका अगर प्रश्न सिर्फ इतना ही, तो मैं अपनी इतनी बात कह के अपनी बात खत्म कर सकता हूँ। अभी आपने बजट की बात की, बजट में आप